30% टैक्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। ये न्यूज़ तो आपने यूट्यूब पे, न्यूज़ पे, आर्टिकल्स पे, गूगल पे बहुत जगह न्यूज़ सुने होंगे कि ये जो 30% TDS है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर जो भी प्रॉफिट करते हैं उस पर कट जाएगा। ये न्यूज़ तो बहुत जगह हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि 30% टैक्स नहीं भी लग सकता है। क्यों ऐसा? जैसे देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसको इतना वॉल्यूम्स देखते हुए पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में इतना वॉल्यूम्स पे ट्रेड हो रहा है, प्लस जो रिजल्ट आया है हमारे जो रिटेलर्स का कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट में कौन लॉस में है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा निकला है कि 90 या 89% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस करते हैं। तो जैसे कि देखिए, इसीलिए स्पेकुलेटिव बिजनेस में ट्रीट करेंगे, मतलब एक तरह से एक लॉटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, है नहीं, लेकिन ट्रीट किया जाएगा जिससे फ्लैट रेट लगाया जाएगा 30%। अब जब भी विड्रॉल करोगे मनी तो 30% तुरंत ही काट लिया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस होता क्या है। एक्चुअली में हमारे पास जो एसेट या मनी रहता है, अब एक ऐसे बिजनेस में हम लोग लगा देते हैं जिसमें यह मनी जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की हो जाता है, टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादा चांसेस है ये पैसे डूबने के, तो इसी को हम लोग स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं। पर ये जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है ना, इनकम टैक्स के बिजनेस इनकम में दो पार्ट्स हैं, एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब ये तो बिजनेस के अंदर आता है, तो इसमें पहले तो नॉर्मली 5%, 10% और 15% के स्लैब के अकॉर्डिंग लगता था, लेकिन अब स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से जो भी पैसा अर्न किया जाएगा, मतलब विड्रॉल किया जाएगा, कुछ जो भी पैसा, अगर आप 100 रुपये, 50 रुपये, 300 रुपये, कुछ भी पैसे आप अगर विड्रॉल करते हो उस पर सीधा 30% टैक्स लग जाएगा। जैसे कि देखिए, अब आप 100 रुपये भी कमा रहे हैं ना, तो आपको 30 रुपये दे देने पड़ेंगे और 70 रुपये आपके पास आएंगे। और आप जानते हैं कितने सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, STT, सब ब्रोकरेज, इतना होने के बावजूद भी ये ट्रेडर्स लोग के, मतलब जो रिटेलर्स हैं उन लोग के ऊपर इतना अत्याचार करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, मोस्टली ऑप्शन ही ट्रेडर हैं अभी मार्केट में, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी में मूव हो जाएगा, क्योंकि अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो कुछ जगह पे 30% है, मगर आप अगर ऑप्शन वगैरह में करते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो शायद आपको स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगता है। और जैसे कि आपको, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि मेहनत हम करें, हम रिस्क लें और पैसे हमारे हों, लॉस भी हमारे हों, इसमें से कल अगर प्रॉफिट थोड़ा सा भी हो जाए और नेट इनकम, मतलब हम लोग का जो प्रॉफिट का जो रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे हम लोग अगर फॉलो करके चलते हैं, अगर रिस्क के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, और विड्रॉल करना चाहते हैं तो सीधा उस पर 30% लग जाएगा। मतलब क्या मतलब है ये तो सही नहीं है। ये तो पहले अच्छा रहता था कि जो स्लैब के अकॉर्डिंग अगर हम लोग टैक्स को पे करते थे वो सही था, पर ऐसा शायद सरकार नहीं करेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इन्हें हमारी चिंता होती ना तो इंडेक्स में डेली एक्सपायरीज ना लाते, जिससे रिटेलर्स लोग डेली हीरो ज़ीरो करने की कोशिश ना करते, और भी कितने तरह के, जैसे STT चार्जेस को इंक्रीज ना करने की बात करते हैं, और भी बहुत कारण है कि मैं तो इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो यही सब कुछ पॉइंट्स को मैंने अपने, मतलब ये सब फैक्ट्स को देख के बता रहा हूँ कि ये सब अगर इन्हें करना ही होता कि मतलब ये 30% टैक्स लगा कि ऑप्शन ट्रेडर्स लोग को हटाना, चाहे कम करना हो, उनके लॉस को कम करना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जितना ज़्यादा, जैसे आप अगर किसी हारते हुए शिकारी को अगर कह दें कि आपसे यह नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें चार्जेस लगा देते, तो वो लोग क्या होगा कि वो लोग धीरे धीरे और भी ज़्यादा सोचेंगे कि अरे यार मैं तो इतना ज़्यादा सीख चुका हूँ, अब तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया, मेरा इससे घर चलता है, तो क्यों ना मैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव कर जाऊँ। जो जैसे इन लोग को, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते तो आपको वहाँ सीधा 30% टैक्स लग जाता है। अब जैसे कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में करेंगे तो स्लैब के अकॉर्डिंग, तो मोस्टली लोग यही सोचेंगे कि क्यों ना हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते थे इंडियन मार्केट में, उससे अच्छा तो वहाँ हम लोग को समय भी बहुत मिल जाएगा। जैसे बिटकॉइन में ट्रेड करना, इथेरियम में ट्रेड करना, उसमें तो दिन भर में कितने सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे जिससे हम लोग कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर लेंगे, और उसमें तो स्लैब के अकॉर्डिंग होता है, तो क्यों ना उधर ही हम लोग मूव हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, और भी इतने एक्सपायरीज लाने की ज़रूरत नहीं है। और भी एक्सपायरीज, ऐसा मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि कुछ स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं आने चाहिए ज़रूर ऑप्शन ट्रेडिंग में। जैसे कि आप इसका सॉल्यूशन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के लिए कुछ बैरियर्स लगाने चाहिए, जैसे कि क्या उसका एक्सपीरियंस कितना है, कि मतलब एक्सपीरियंस के साथ क्या वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, मतलब हो जाता है कि नहीं। उसका एक्सपीरियंस देखना चाहिए कि वो पहले इंट्राडे में अगर स्टॉक्स में ट्रेड करता था क्या वो प्रॉफिट में रहता था, या ओवरऑल उसका इनकम कितना है अपना, मतलब वो कितना कमाता है, ये सब थोड़ा देखना चाहिए। और वैसे भी कितने भी तरह के लोन ले लेके करते हैं। और सबसे पहले तो कुछ महीने इन लोगों को जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग नहीं तो टेस्ट लेना चाहिए कि यह क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है, जैसे यह पैसा कमा सके। तो ये सब कुछ स्ट्रिक्ट रूल आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जिससे क्या होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं ना, वो लोग थोड़ा सोचेंगे भी कि इसको तो पहले एग्जाम देना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ऐसे ही डायरेक्ट अकाउंट खोले मुंह उठा के और तुरंत ही 5 कितना 10,000 20,000 रुपये लगाएं, आज हीरो किए, आज या तो एकदम 100 मतलब डबल करेंगे या तो पूरा 0 होगा। तो मोस्टली लोग ज़्यादातर हार ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन सेलिंग का बोलबाला चलता है ज़्यादातर। लेकिन अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट, अभी ऑप्शन बाइंग में ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बन पा रहा है। तो ये था हम लोग का कुछ पॉइंट्स है जो शायद अगर यह न्यूज़ ऐसा होता है, अगर आ भी जाता है, तो शायद हम जो बोले कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो बैरियर लगाना चाहिए वो अगर हो तो ये शायद मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा। नहीं तो मोस्टली ट्रेडर्स लोग क्या करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव कर जाएंगे।